हमारे यहाँ पर पत्थर पथवाए गए, व्यवस्था बनाई गई। नाली का अब हाल अच्छा है, चल रहा है, वो कीड़ा मकोड़ा नहीं है। बेचारे जो सफाई कर्मी ने साफ किया है, गंदगी सब निकाला उसमें की है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन और निर्मल भारत अभियान जैसी पहल शुरू की थी। सरकार का सपना था कि पंचायतों को स्वच्छ एवं साफ रखा जाए। पंचायती राज विभाग ने गांव को स्वच्छ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए सफाई कर्मियों की नियुक्ति की, परंतु उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक में स्थित ग्राम गोदनी सरैया में यह सपना अधूरा सा दिखता है। यहाँ सड़कों के किनारे बनाई गई नालियाँ गंदगी से पटी पड़ी हैं, पानी रुका हुआ है और इनमें मच्छर व कीड़ों का डेरा बन गया है। ये सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि एक बड़ी दैनिक समस्या है जो गाँव में निवास करने वाले समुदाय के लगभग 100 परिवार और अनुमानित 500 निवासियों को प्रभावित कर रही है। गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर और कीड़े सीधे घरों में घुस रहे हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। इन बीमारियों का मूल कारण है नालियों की सफाई न होना और पानी का जमाव। हर दिन ग्रामीण इन बीमारियों के डर में जीते हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों को प्रभावित कर रहा है। तो प्रधान से हम कहा ये बात, तो प्रधान कहीं में पत्थर पड़ जाएंगे, नाली के ढक्कन बन जाएंगे, लेकिन शुरुआत कोई नहीं किया। हाँ, और ये नालियाँ साफ कराई जाएं, इसकी सुरक्षा की जाए तो हम लोगों का कुछ सफलता मिलेगी। फायदा यही, सुरक्षा गांव की सफाई हो जाएगी, कीड़े मकोड़े हम बह जाएंगे, गांव में बीमारी नहीं आएगी, रास्ता सुरक्षित रहेंगे, सही रहेंगे। कीड़ा मकोड़ा सब बैठते हैं। समाधान के लिए प्रधान से कहा तो प्रधान के नाली कुछ नहीं किया प्रधान ने। सब प्रभावित साहब कम से कम 100-150 आदमी प्रभावित साहब हैं समस्या से। 100-150 आदमी की 100-150 परिवार, 100-150 परिवार साहब चाहते साहब यही कि नाली में ढक्कन ऊपर रखा जाए और की सफाई हो और पानी का चाहे स्वच्छता बने या कहीं जगह में गांव में पानी न रहने पाओ साहब। सरकार नाली रक्षा के लिए बनवाती है जनता के लिए, कीड़ा मकोड़ा न बैठे और गंदगी न हो पाए, यह बस सरकार बनावट है। और फिर भी हमको परेशानी जब ढक्कन नहीं उस पर सरकार के बनाने से क्या होती, इसे सड़क बनेगा तो फिर नहीं करा। जो पानी भागा चला जाता है जहाँ चाहे कहाँ ऐसा हो जाएगा। हम सब लोगों के बीमारी कम बढ़ जाएगी साहब। बीमारियों से कीड़ा मकोड़ा सब बीमारी, गंदा पानी सब गांव में बयार चलती तो वहाँ जाता है गंदगी। समस्या साहब हमारे यहाँ नाला बना रहे, सड़क पटी रहे तो गंदा नाला बना रहा है, उसमें सब वो कीड़ा मकोड़ा सब वास करते रहें और आदमी गिरी पड़ते रहें नाली में, रात बिरात नाली में निकास नहीं रहे तो भाई सब समस्या रहे हमारे यहाँ पर। करवाए यहाँ पर मीटिंग में सब लोग इकट्ठा हुए, अपना प्रस्ताव रखा कि साहब हमको यह परेशानी है। वो परेशानी साहब ने सुना हो, चाहे जिसको लिखित दिया हो वो ऑर्डर उनको दिया, तो हमारे यहाँ पर पत्थर पथवाए गए, व्यवस्था बनाई गई। फिर साहब आपको कई साहब लगे हो, ब्लॉक लगे हो, उनसे अपन आदेश ली हो तो कोई आदेश तो फिर ठेकेदार फिर आए तो पत्थर सबके निकास पर पत्थर दिए सबका गाड़ी। और जहाँ जहाँ अगले की समस्या है निक्सर के तरफ वो निक्सर रहा है ट्रैक्टर, जहाँ जहाँ ना बोलिए वहाँ पर पत्थर पत्थर पड़े, वहाँ पर रास्ता निकलने बंद। और जो हमारे सफाई कर्मी रहे जयपाल भैया, उन्होंने बड़ी मदद, सब दिन मदद किया उन्होंने सफाई के लिए। लेकिन जब वहाँ पर पत्थर थे नहीं तो बेचारे क्या करेंगे, तो उसको बढ़िया साफ कर दिया है और सब यहाँ कीड़ा मकोड़ा नहीं, हम पड़ गए कीड़ा मकोड़ा नहीं, रास्ता साफ की और वीडियो बनाया उसका, तो दरख्वास्त आपको दी गई तो आपको जैक साहब निकल गया, कीड़ा मकोड़ा साहब नहीं है। अब हम सब लोगों को आराम है।
जबकि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य हर गांव को साफ सुथरा बनाना है ताकि कोई परिवार गंदगी और बीमारी का शिकार न हो। गोधनी सरैया जैसे गांवों की स्थिति हमें इस मिशन की वास्तविक प्रगति पर सोचने को मजबूर करती है। क्या हम इस गांव को स्वच्छ भारत के सपने का हिस्सा बना पाएंगे? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, हम सभी से है। तो यह सड़क जब बनी तब नाला बनेगा, तो इमा परेशानी हुई गई बहुत लंबी। सब कीचड़, धीरे धीरे हर एक चीज़ पानी सब डबा डब भरा रहा। लेकिन जब भैया आप आयो और इका सब बनायो तो पानी निकल गया। आपके रे कहने से ने आप चाहे जीआई साहब तिर पहुँचो या कैसे हो कि हो, तो ये क्या पानी सब निकलेगा। कीड़ा बदबू ये सब खड़खड़ा के यहाँ सब एकदम निकल गया। और अब आराम सबका हो गया। अब न पानी है और न कुछ है। अब सफाई करनी जयपाल हो रहा है तो इका सब सफाई करनी आए, सब साफ की नहीं तो कीड़ा मकोड़ा सब एकदम साफ ही होगा। अब कुछ कोई उतन की वह व्यवस्था नहीं है। और सबके आगे पत्थर जिनके रहे तो पर के मैन रास्ता रहे ऊपर किरास पाठ दिन की ऊपर ट्राली ट्रैक्टर जो कुछ साधन है तो ऊपर रिक्शा करें, ये सब भैया बनाए गए हैं। और जो समय समय पे आपके द्वारा हमको सूचित कर दिया जाता है, आप क्षेत्र में जाकर के देखते हैं कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं और उससे हमको रूबरू कराते हैं। और उसके अनुसार आपके द्वारा जब वहाँ भ्रमण किया गया तो वहाँ पर जो PWD द्वारा नालियाँ बनाई गई हैं मेन रोड पे, उसमें जलभराव की स्थिति थी और लोगों द्वारा उसमें कूड़ा डाल दिया जाता था, जिसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए मैंने सफाई कर्मी जो वहाँ पर तैनात हैं उनको कहा, उनके द्वारा वहाँ कार्य किया गया और जलभराव खत्म किया गया। नालियाँ साफ हो गई हैं। दिक्कत ये थी कि नालियों पर पत्थर नहीं थे, तो उसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा वार्ता की गई। वार्ता करने के उपरांत उसमें पत्थर डलवाए गए और उनके द्वारा भी कार्य किया गया, जो कि आज के समय में काफी सुविधा हो गई है। लोगों को जो असुविधा हो रही थी पत्थर न पड़ने से, लोग उसमें गिर पड़ते थे, वो आज स्थिति समाप्त हो गई है। और संचारी रोग अभियान के अंतर्गत जो इस समय चल रहा है सरकार द्वारा, उसमें जहां भी जल भराव है उसको हम तुरंत अन्य श्रमिक या सफाई कर्मी द्वारा उसको वहां से हटाया जा रहा है। वहां पर चूना का छिड़काव, ब्लीचिंग का छिड़काव करा जा रहा है, साथ में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे मच्छर को पनपने नहीं पा रहे हैं और वहां कोई बीमारी ना फैलने पावे। इसलिए सफाई कर्मी को ये भी अवगत करा दिया गया है कि जितने भी मजरे हैं उसको रोजाना एक दिन रोस्टर बनाते हुए उसमें विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया जाए, जिसके द्वारा कभी कोई बीमारी पनपने ना पावे। और आज हमारा गांव स्वच्छ है, साफ है, जैसे सरकार की मंशा है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ गांव रहे, उसकी तरफ हमारा गांव अग्रसर है। धन्यवाद गुप्ता जी। यदि आपको बदलाव का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।